नमस्कार। ट्रेडिंग की दुनिया में ना दिमाग का खेल कितना अहम है, इस पर आज हम कुछ मजेदार स्रोतों की गहराई में उतरेंगे। हाँ। हमारे पास देखिए YouTube ट्रांसक्रिप्ट्स हैं, कुछ लेख हैं, रेडिट पर हुई एक बातचीत है और यहाँ तक कि एक ट्रेडर की पूरी सुधार योजना भी मिली है। अच्छा। तो मुद्दे की बात यह है कि इन सब से हम ट्रेडिंग मनोविज्ञान और प्रदर्शन को बेहतर बनाने के लिए क्या सीख सकते हैं, मतलब क्या निचोड़ निकलता है। बिल्कुल। और आज हमारा इरादा सिर्फ ये जानकारी देना नहीं है, बल्कि इन अलग अलग स्रोतों से जो ज्ञान मिल रहा है ना, उसे एक साथ पिरोना है। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ट्रेडर्स अपनी भावनाओं को, खासकर ये जो डर और लालच हैं, इनको कैसे संभाल सकते हैं। हाँ, ये दो तो बड़े। और प्रदर्शन सुधारने के लिए कौन से ठोस मतलब व्यवहारिक कदम उठा सकते हैं। तो चलिए इन दिलचस्प विचारों को जरा खंगालते हैं। कह रहा है कि डर अक्सर इसलिए लगता है क्योंकि या तो हमें पूरी जानकारी नहीं होती, हाँ। या हम अपनी हैसियत से ज्यादा बड़ा जोखिम ले लेते हैं। क्या ये सही पकड़ है? हाँ बिल्कुल, ये डर का एक बड़ा पहलू है। ज्ञान की कमी या फिर जरूरत से ज्यादा रिस्क। और लालच, हाँ, लालच। वो सिर्फ ज्यादा कमाने की इच्छा भर नहीं है, बल्कि जैसा वो मिडास राजा की कहानी में था ना, हाँ हाँ, बिना सोचे समझे जल्दबाजी में फैसले लेना, नतीजा सब कुछ मिट्टी बन जाता है, या यहाँ कहें तो नुकसान। सही बात। और ओवर ट्रेडिंग भी तो है। हाँ, ओवर ट्रेडिंग। वो भी अक्सर इन्हीं भावनाओं का नतीजा है। हाँ, वो जो होता है ना फोमो, मतलब कुछ छूट ना जाए ये वाला डर, अच्छा, फोमो। या फिर बेसब्र होना, या कभी-कभी जरूरत से ज्यादा आत्मविश्वास। एक सुधार योजना जो हमने देखी उसमें भी साफ लिखा है कि कंफ्यूजन और अनुशासन की कमी, यही खराब ट्रेड्स की जड़ है। तो अगर डर और लालच हमारे दुश्मन हैं, तो फिर इनसे लड़ने का हथियार क्या है? मैंने देखा कई स्रोत एक चीज पर बहुत जोर दे रहे हैं, ट्रेडिंग जर्नल। हाँ, ट्रेडिंग जर्नल। लेकिन क्या ये सिर्फ हिसाब किताब रखने की बात है, या मतलब इससे कुछ ज्यादा है? अरे हिसाब किताब से तो कहीं ज्यादा है। ये समझिए कि एक आईना है खुद को देखने का। एक स्रोत हैं टू साइड ट्रेडर्स। उन्होंने जर्नल के 3 हिस्से बताए हैं। अच्छा। एक तो प्री मार्केट, जहां आप अपना प्लान बनाते हैं, हर ट्रेड पर कितना मैक्सिमम लॉस लेंगे, दिन में कितने ट्रेड करेंगे, ये सब तय करते हैं। ये आपको ना आवेग में आने से रोकता है। ठीक है। फिर आता है ड्यूरिंग मार्केट, मतलब ट्रेड लेते समय आप लिखते हैं कि ट्रेड क्यों लिया, क्यों बेचा, और उस वक्त आप कैसा महसूस कर रहे थे, गुस्सा, डर, उत्साह। ओहो, भावनाएं भी नोट करनी है। हाँ बिल्कुल, ये आपकी भावनात्मक ट्रिगर्स को पहचानने में मदद करता है। और आखिर में पोस्ट मार्केट, जहां बैठकर देखते हैं कि क्या सीखा, क्या गलतियां की, प्रॉफिट हुआ या लॉस। ये तो काफी डिटेल्ड काम है। वो रेडिट वाली चर्चा में भी लोग कह रहे थे कि एक्सेल शायद काफी नहीं है इसके लिए, वन नोट या ट्रेडर सिंह जैसे टूल्स का जिक्र था। हाँ बिल्कुल, क्योंकि उनमें शायद विश्लेषण करना आसान होता है। टूल कोई भी हो, असली चीजें नियमितता, रोज करना और ईमानदारी से विश्लेषण करना। वो जो सुधार योजना थी, उसमें भी रोजाना डिटेल्ड जर्नल बनाने पर बहुत जोर दिया गया है। ये आत्म सुधार की प्रक्रिया का आप कह सकते हैं एक अहम हिस्सा है। जर्नल के अलावा मन को काबू में रखने के लिए और क्या तरकीबें हैं? मैंने ध्यान यानी मेडिटेशन और विजुअलाइजेशन के बारे में भी पढ़ा। हाँ, मेडिटेशन और विजुअलाइजेशन। ये विजुअलाइजेशन वाला आइडिया, मतलब सफलता की कल्पना करना, क्या ये वाकई ट्रेडर्स के लिए काम करता है? मुझे तो ये थोड़ी खिलाड़ियों वाली बात लगती है। नहीं नहीं, ये सिर्फ खिलाड़ियों के लिए नहीं है। आप सोचिए, जब आप शांत मन से अपनी रणनीति को सफलतापूर्वक लागू करते हुए खुद को इमेजिन करते हैं, हाँ। तो ये आपके आत्मविश्वास को बढ़ाता है, धैर्य विकसित करने में मदद करता है। और मेडिटेशन, जैसे उस सुधार योजना में भी सुबह 10-15 मिनट गाइडेड मेडिटेशन का सुझाव था। अच्छा। वो आपके दिमाग के उस हिस्से को शांत करने में मदद करता है जो खतरे को, मतलब नुकसान को देखकर लड़ो या भागो मोड में चला जाता है। ठीक है, तो दिमागी शांति और आत्मविश्लेषण जरूरी है, ये समझ में आया। लेकिन जमीनी हकीकत पर, मतलब ट्रेडिंग करते समय डर और लालच से बचने के लिए कुछ ठोस नियम भी तो होने चाहिए। यकीनन बिल्कुल होनी चाहिए। सबसे पहले तो, जैसा एक स्रोत ने कहा, अपना ज्ञान बढ़ाना और अपनी पोजीशन साइज को नियंत्रित रखना। हाँ, पोजीशन साइजिंग। ताकि कोई एक नुकसान आपकी बर्दाश्त करने की क्षमता से बाहर न चला जाए। इसके साथ ही, जैसा कई स्रोतों में कहा गया है, रोजाना की सीमाएं तय करना बहुत जरूरी है। जैसे दिन में कितने ट्रेड लेंगे, या फिर आज के दिन अधिकतम कितना नुकसान झेलेंगे। वो लिमिट पहुंच गई तो बस सिस्टम बंद। अनुशासन। और शायद कम ट्रेड करना बेहतर है, वो गुणवत्ता बनाम मात्रा वाली बात। बिल्कुल सही। हर छोटी मोटी हरकत पर कूदने के बजाय अच्छे हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप्स का इंतजार करना। शायद दिन में सिर्फ 1 या 2 ही अच्छे मौके मिले। ठीक है। और यहीं पर वो ट्रेंड एनालिसिस जैसी तकनीकें काम आती हैं। ये क्या करती हैं कि पिछले डेटा और इंडिकेटर्स, जैसे मूविंग एवरेज या RSI,
हाँ, सुनिए इसके बारे में। उनका इस्तेमाल करके बाजार की दिशा पहचानने में मदद करती हैं। ऊपर जा रहा है, नीचे या साइड में। इससे आप भावनाओं में बहकर नहीं बल्कि आंकड़ों के आधार पर फैसले ले पाते हैं।